मंच पर आसीन मेरे मालिक गुरुदेव भगवान एवं माँ जी के चरणों में मेरा शत शत नमन। भाइयों, देखिए, मालिक की आदरणीय गुरुदेव भगवान की परंपराओं के अनुसार ये पांच मीटिंग का जो प्रोग्राम होता है, मालिक इसको पंचकोश के नाम से बुलाते थे। और भाई वो पंचकोश कहते थे, और वो हर सभाओं को एक एक कोश से विभाजित करते थे। एक कोश को वो एक सभा के नाम से संबोधित करते थे और उसी कोश के बारे में वो बोलते थे। पर मैं लगभग पांचों कोश को एक ही समय में बोलता हूं। मेरे बोलने का कारण कुछ और है और मेरे मालिक के बोलने का कारण कुछ और था। कारण तो मैं आपको अंत वाली सभा में बताऊंगा, पर मैं अपनी बुद्धि के अनुसार पांचों कोश के बारे में आपको आज ही थोड़ा सा बताऊंगा। और पांचों कोश को मैं एक बार में क्यों बोलता हूं, मैं आपको अंतिम सभा में बताऊंगा, अगर परमात्मा ने सही सलामत रखा तो। साधारण आदमी को लगता है कि हमारा जो शरीर है सब कुछ यही है, पर योग साधना के अनुसार जो यौगिक सन्यासी साधु होते हैं, उनके अनुसार ये शरीर जो है, जिस तरह का हमको भौतिक शरीर दिखता है, ये ऐसे ऐसे इस भौतिक शरीर को छोड़कर चार शरीर हमारे इस शरीर के भीतर निवास करते हैं, बिल्कुल यही स्वरूप के। आपको मेरी बात जो योग साधना से जुड़े हुए नहीं हैं उनको कम समझ में आएगी। ये पांच शरीर दिखते हैं, पर हमें बाहर से केवल एक ही शरीर दिखाई देता है। जिस तरह, जैसे मैं उदाहरण आपको देता हूं, ये हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं या मुख्यमंत्री हैं, उनके साथ एक सुरक्षा चलती है। पहली सुरक्षा, दूसरी सुरक्षा, तीसरी सुरक्षा, चौथी सुरक्षा, पांचवी सुरक्षा। पांचवी सुरक्षा का चक्र पार करने के बाद तब प्रधानमंत्री से या उस वीवीआईपी से आपका भेंट हो सकती है। इसका मतलब ये कहलाता है, मैं साधारण शब्दों में आपको बता रहा हूं, इसका मतलब ये कहलाता है कि वो आदमी कॉमन नहीं है जिससे आप भेंट करना चाह रहे हैं। आप अपने आप को इतना ज्यादा शक्तिशाली, इतना ज्यादा ज्ञानवान, इतना ज्यादा उसके घनिष्ठ पैदा करिएगा जो आप वहां तक उससे मिल सके। आप अगर साधारण होंगे तो वो चक्र आपसे पार ही नहीं हो सकते। वो जो दायरा है, जो सुरक्षा कवच है, जो चक्र है, सुरक्षा सैनिक आपको पार करने नहीं देंगे। ये जो सुरक्षा चक्र बताए गए हैं, सबसे पहला जो आपको सुरक्षा चक्र ये दिखाई देता है, इसको उन्होंने बोला है अन्नमय कोश। अन्न से बना हुआ होता है। उसके बाद जो उन्होंने चक्र बताया है, उसको बताया है प्राणमय कोश। और हमारे जो बड़े बड़े विद्वान रहे हैं, उन्होंने जो इनके नाम दिए हैं, जो ऋषि मुनि रहे हैं, मैं अभी बैठा बैठा सुबह ध्यान के बाद में सोच रहा था कि इनको जो चक्र दिए हैं, सुरक्षा कवच दिए हैं, कभी भाई मैंने तो ये सुना है, कभी हम लोगों ने अगर देखा हो तो पहले एक
गेम चलता था। आज भी जो ये विवाह शादियों में जो लड़कियां होती हैं वो दूल्हे को उपहार देती हैं, डिब्बे में डिब्बा, डिब्बे में डिब्बा, डिब्बे में डिब्बा, डिब्बे में डिब्बा, है ना, होता है ना। उसके बाद उसके अंदर से कोई छोटा सा उपहार। ठीक, मुझको लगता है कि ये जो गिफ्ट देने की परंपरा, गिफ्ट देने की परंपरा जो है, जिसने भी ये डाली होगी उसने ये सोच कर डाला होगा कि जैसे खोल के देखो, खोल के देखो, खोल के देखो, कितनी छोटी सी चीज है पर है बहुत अमूल्य है। इसीलिए कहा जाता है कि गिफ्ट की कोई कीमत नहीं होती। तो जो अन्न में कोश बताया है, नाम से लगता है अन्न से बनता है। उसके बाद अगला जो इसके भीतर का जो शरीर बताया गया है उसको प्राणमय कोश बताया गया है। जितने प्राण वायु चलती हैं सब उसमें निर्वाह करती हैं। और इन दो से अगला जो बताया गया है, हम सब लोग कहते हैं मन बड़ा परेशान है। आज तो मन प्रसन्न हो गया। ये चिकित्सक बैठे हैं, पोस्टमार्टम हजारों करे होंगे, और आज भी जो पोस्टमार्टम डॉक्टर करते हैं उससे मालूम करो कि तो सारा शरीर चीर फाड़ का अलग अलग कर दे, कहीं तुझे मन दिख सकता है? नहीं दिख सकता। मन जो बताया गया है वो तीसरा चक्र बताया गया है, और वो मैं ये मानता हूं और हमारे धार्मिक ग्रंथ भी मानते हैं, वो मनोमय कोश बताया गया है। वो मनोमय कोश दोनों कोश को, शुरू के दो और आखिर के दो कोश को जोड़ने वाला एक पुल है। पुल समझते हो? जैसे मैं अपने शब्दों में कहता हूं, परमात्मा से आपको जोड़ने के लिए जो पुल है वो संसार है। अगर संसार ये थपेड़े ना आपको दे तो आपको परमात्मा की याद नहीं आने की है। तो वही अवस्था मनोमय कोश की है, तीसरे वाले की। वो आपके इस शरीर को परमात्मा से जोड़ने का प्रयास करता है। चौथा कोश जो दिया है उसको नाम दिया है विज्ञानमय कोश। हमारे जन्म जन्म की कुछ ऐसी मीठी खट्टी यादें होती हैं जो हमारे विज्ञानमय कोश में जमा होती हैं, और ऐसी मेमोरीज होती हैं जो हम जन्मों जन्मों की समेट कर रखते हैं, जिसका ज्ञान हमारे परमात्मा को होता है। और सबसे अंतिम कोश बताया है आनंदमय कोश। आनंदमय कोश की अवस्था यह होती है, आनंद आ गया, ना उसके लिए कोई शब्द है उससे आगे, और ना ही उस आनंद को वर्णन करने, आप कहो ना आनंद आ गया, क्या है? कहो भाई इसके वर्णन करने के लिए कोई शब्द ही नहीं है। वहां आनंदमय कोश में वहां परमात्मा का निवास होता है। कहते हैं ना कि परमात्मा को पाना मुश्किल है, पर उसकी मुश्किल को आसान करना ही मुश्किल है। तो इस तरह ये हमारे जो संत महापुरुष रहे हैं, उन्होंने जो ये शरीर को अंदर से ध्यान योग में बैठने के बाद बताया है, पंचकोश को, बड़ा ही अद्भुत है। और आप अगर इसका अंदर से दर्शन करेंगे, अभी मैंने आपसे बोला था कि मैं ये अंत में बताऊंगा, अंत में बताने की ही बात मेरी ये है, कारण ये है, देखो मुझको लगता है ये क्लासेस है। जब आप एक क्लास पार करोगे तभी आप दूसरी क्लास में पहुंच पाओगे।
जब आप पहली क्लास पार नहीं कर सकते, जब आप एक सुरक्षा चक्र पार नहीं कर सकते, तो आप दूसरा कैसे पार कर पाओगे? अब आपको लगता तो यह है कि मैं दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा पार कर लूं, पर आपके अंदर इतनी काबिलियत ही नहीं है। जिनके अंदर ऐसी काबिलियत है, जो उन सुरक्षा चक्र को पार कर रहे हैं, आप उनसे मालूम करो, उनके लिए वो चीज बिल्कुल आसान है, बहुत आसान है। कारण यह है कि उन्होंने उस रास्ते पे चलकर वो चक्र पार कर लिया। और जिन लोगों ने पार नहीं करे, उनके लिए तो चाहे आप यही सभा आनंदमय कोश की कर दो तो कोई फर्क नहीं बैठता, आप तीसरी सभा कर लो तब कोई फर्क नहीं बैठता। अब ये हमारे, जो मेरे मालिक के पुराने दास हैं, जो ध्यान साधना से उन कोशों तक पहुंच रहे हैं, उनको तो वो चीज सुनने में आनंद लगेगा कि मेरे बारे में, मेरे ध्यान के बारे में बात चल रही है। जैसा आपके घर में कोई बात हो, दो आदमी बात करे, तीसरा कभी क्या बात चल रही, तो आप क्या कहोगे? तुम्हारे बारे में बात नहीं चल रही, ठीक है, ध्यान हट जाता है। अब जब इस तरह की बात होगी तो वही कहेगा कि मेरे बारे में बात चल रही है, तो उसका ध्यान आकर्षित होगा, पर और जो बैठे हैं उनको उस चीज का ज्ञान नहीं हो पाएगा। तो ये 5 कोश की सभाएं हैं, और हम जैसे जैसे ध्यान साधना में बैठते हैं, वैसे वैसे हम लोग उन चक्रों को, अपने आप को इतना साधना में जाके इतना सुयोग्य बना पाते हैं कि हम 1, 2, 3, 4, 5 चक्र पार करने के बाद तब हम उस परमात्मा का एहसास या दर्शन कर पाते हैं। और जब हम नहीं कर पाते तो हम लोग दिखावा करते हैं। अब मैं रात भी बोल रहा था, परमात्मा को दिखावा पसंद है। आज मैं एक बात से अपनी बात आरंभ करता हूं। मैं आज परमात्मा के अवतार से बात आरंभ करता हूं। परमात्मा भिन्न भिन्न अवसरों पर, भिन्न भिन्न समय पर, भिन्न भिन्न कालों में अपने अवतार लेते हैं। गुरुदेव के रूप में, गुरुदेव के रूप में, गुरुदेव वो है जो व्यासपीठ पर विद्यमान है। और वो गुरुदेव जब, परमात्मा जब अवतार लेता है, तो ये सभी जानते हैं, सभी हमारे धार्मिक ग्रंथों में आता है कि परमात्मा जब अवतार लेता है तो असुरों का संहार करने के लिए लेता है, और जो सुर होते हैं, सुरों का संरक्षण करने के लिए अवतार लेता है। अब ये एक बड़ा कठिन प्रश्न हम सबके सामने खड़ा हो जाता है कि सुर कौन है और असुर कौन है। मैं आपसे कहूं आप असुर हैं, तो आप कहो गुरुजी क्या बात कर रहे हो। मैं कहूं आप सुर हैं, तो गुरुजी इन्हें सुर बता रहा हूं, मुझे असुर बता रहा हूं। मुझको लगता है कि परमात्मा जब अवतार लेता है तो वो असुरों का संहार करने के लिए होता है, और सुरों का संरक्षण करने के लिए होता है। मेरे हिसाब से असुर वो होता है जो सुर में ना हो, जिसका वाणी से असुरता की बात निकलती है ना। ये पंचकोशी जो शरीर हमें मिलावा है, कबीरदास जी ने एक दोहा लिखा है, यह तन साज
तब मुरेगा, है ना। ये पंचकोशी जो शरीर मिला हुआ है, ये एक वादक यंत्र है। ये मिलता सबको है। इसमें से दो तरह के स्वर निकलते हैं, एक परमात्मा का स्वर निकलता है और एक संसार का स्वर निकलता है। परमात्मा का स्वर निकलता है तो उसको उन्होंने कहा है सुर, और संसार का स्वर निकलता है तब कहा है असुर। अब इस जो ये हमें वाद्य यंत्र मिला हुआ है, मिलता सबको है, और इसके स्वर मिले हुए नहीं होते हैं। अभी आप लोग, ये मैं उदाहरण देता हूं, ये ढोलक खरीद के लाते हैं, हारमोनियम खरीद के लाते हैं, आपको वो एक चाबी देता है कि जहां जहां सेट करना है आप इसे सेट करिएगा। क्या आपसे सेट होता है? जो इसका मास्टर होता है वो इसे ठोकता है, बजाता है, कसता है, तब जाके वो सुर में आता है। और इस वाद्य यंत्र को, जो ये पंचकोशी, ये सुर, ये परमात्मा का जो बना हुआ ये वाद्य यंत्र है, इसको सुर में लाने के लिए किसी ऐसे की आवश्यकता पड़ती है जिसके सुर मिले हुए होते हैं, जो इसको बजाना जानता है। जो बजाना जानता है उसको कहा गया है सतगुरु। वही आपके इस स्वर यंत्र को सुर में ला सकता है, और सुर में लाने की प्रक्रिया को बोला गया है सत्संग। सत्संग के द्वारा, सत्संग चाबी है इसे कसने के लिए। सत्संग से वो उसे जो है, सदगुरु जो है वो ठीक करता है, और कहीं से खूंटी मरोड़ता है, कहीं से ठोकता है, कहीं से पीटता है। आज अगर आपका सदगुरु, आपका इष्ट जरा सा कुछ आपके कान मरोड़ दे, क्या बात कर रहे हैं गुरुजी, बिना बात के चिपट गए, कोई बात थी है, मैं जा रही हूं, अक्सर ऐसा देखा गया है। तो ये जब तक वो सदगुरु उसकी कान नहीं मरोड़ता, उसको ठोकता पीटता नहीं, तब तक उसमें से वो असुरता नहीं निकलती। और जब तक असुरता नहीं निकलती है तब तक सुरता नहीं आती है। तो परमात्मा जो आया है, असुरों को सुर में बदलने के लिए आया है। और जब एक बार आपका सुर बन जाता है, जब आप एक बार, आपका इष्ट आपको सुर में ला देता है, आप एक खाली ऐसी बांसुरी की तरह हो जाते हैं कि परमात्मा जहां से भी चाहता है वहां से आपके तन से, मन से परमात्मा का नाम ही निकलता है, कभी संसार का नाम नहीं निकल। अब ये बच्ची क्या कह रही थी, अब ये क्या बात कर रही थी, इसे क्या दिखाई दे रहा है, या इसने संसार में क्या पा लिया, इसके मन से क्या बात निकल रही है, संसार की निकल रही है, सुरता की निकल रही है, असुरता की निकल रही है। ये काम कौन करता है? ये काम करने वाला वही होता है जिसके सुर सुर में होते हैं। मालिक के सुर सुर में है, वो हमें ठोक रहे हैं, पीट रहे हैं, कहीं चाबी लगा रहे हैं, कहीं इधर मरोड़ रहे हैं। ये मरोड़ना क्या है? संसार के आप किसी भी उलझन में फंस जाए,
जहां आपको ये लगे कि अब कुछ साधन ही नहीं बचता, इतना कष्ट में आ गया, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे वो मानसिक हो, चाहे वो आर्थिक हो, इतना कष्ट में ला दिया, इतना मरोड़ दिया परमात्मा ने। पर कभी आपने देखा कि परमात्मा इतना मरोड़ने के बाद भी तोड़ता नहीं है? उसे पता है कितना मरोड़ना है। कभी कभी आपने देखा होगा, मेरे से भी लोग ये कहते हैं, गुरुदेव टूटने वाली स्थिति ना है। उसको लगता है कि टूटने वाली स्थिति है, तार को लगता है कि टूट जाएगा, पर जो उसका सदगुरु है उसे पता है कि कितना अभी गुंजाइश है। तो ये काम कौन करता है? सदगुरु। अब इस चीज को जानकारी के लिए, इस चीज को ज्ञान के लिए आपको विश्वास और पूर्ण समर्पण रखना चाहिए अपने इष्ट पर। क्या वो कर रहे हैं ये वो जाने, कितना टाइट कर रहे हैं वो जाने। आज ही है, कुछ लोग कहते हैं गुरुदेव बस सबसे ज्यादा अपार कष्ट आपने हमें दे रखा है। आप एक बात बताओ, क्या मेरे बस की है? मेरे बाप के बस की भी नहीं अपार कष्ट देना और अपार कष्ट लेना। जो कर रहा है उसे पता है कितना सहन शक्ति है इसमें। और परमात्मा सदगुरु आप लोगों में से ही अपने निवास करने के लिए माध्यम बनाता है। ऐसा हुआ, एक राजा हुए हैं अज। राजा अज एक बार ऐसा हुआ कि वो अपने राज्य काज में घूम रहे थे। सुबह सुबह का समय था। उन्होंने देखा एक सरोवर में बहुत बढ़िया सुंदर कमल खिल रहा है। भगवान शंकर के वो अनन्य उपासक थे। उन्होंने कहा कि ये अगर पुष्प अगर मैं भगवान को भेंट कर दूं तो भगवान खुश भी नहीं होने का तो प्रसन्न तो जरूर होगा। ये सोच के उन्होंने उस पुष्प को लाने के लिए उस सरोवर में उतर गए। अब जितना वो उस कमल के पुष्प को तोड़ने के लिए उसके पास जाते, उतना ही वो पुष्प उनसे दूर चला जाता। बार बार प्रयास करने के बाद भी जब वो थक गए तो एक कहते हैं एक आकाशवाणी हुई कि भाई ये पुष्प तुम्हें मिल नहीं पाएगा। कारण ये है कि तुम्हारे पुत्र नहीं है, तुम्हारे संतान नहीं है। अब कहते हैं राजा आज को बड़ा कष्ट हुआ। आ गए, आने के बाद मन बड़ा विचलित रहा। उन्होंने भगवान शंकर से ये नहीं कहा कि पुत्र है या नहीं है, कुछ नहीं। पर देखो ये मैं जानता हूं, मेरा अपना अनुभव ये है कि अगर आप उससे जुड़े हुए हैं तो आपको अपनी परेशानी कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती। पर उस समय राजा आज की अवस्था तो पता नहीं हमसे कई लाख कई अरब गुनी बढ़िया रही होगी। कहते हैं भगवान शंकर ने उनकी मनोदशा समझ ली। समझने के बाद अपने देवदूत से कहा कि भाई काम करो, कुछ ऐसी व्यवस्था करो जो राजा आज को एक पुत्र प्राप्ति हो। भगवान शंकर के दूत बोले जैसा गुरुदेव आपकी आदेश। एक ब्राह्मणी का रूप देवदूत ने धारण करा और वहीं उनकी नगरी में जाकर पहुंचे, महल में पहुंच गए।
जाने के बाद बोले कि राजन भिक्षा दो। राजा बोला कि ठीक है, आप आए हो। उन्होंने कुछ मुद्राएं देना चाहा तो ब्राह्मण बोले, राजन तुम तो इतने विद्वान हो, मैं तुमसे भिक्षा मांग रहा हूं, तो ये इसकी क्या आवश्यकता है, और ये तुम्हारी कहाँ है? बोले, ये जो तुम मुझे स्वर्ण मुद्राएं दे रहे हो ये तो राज्य की है, तुम्हारी हो तो दो। कहते हैं राजा ने अपने गले का हार उतार कर देना चाहा तो बोले, राजन क्या मूर्खों वाली बात कर रहे हो? अरे ये तो प्रजा का है, राज्य का है, तुम्हारा क्या है? तुम्हारा अगर हो तो दो, मैं तुमसे भिक्षा मांगना आया हूं। मैं इस देश के राज्य कोष से भिक्षा मांगने नहीं आया। तुम्हारा क्या है? तुम्हारी क्या उपलब्धि है? कभी आपने देखा है यहां जो आपसे बोला जाता है कि आप अपना अनुभव सुनाओ, ये कहा जाता है ना, या ये कहा जाता है कि रामचरितमानस का या वेद व्यास की भगवद गीता का या महाशिव पुराण का या इनका कोई कुछ नहीं। आपसे क्या कहा जाता है? आप अपना अनुभव सुनाइए। आप अपना अनुभव वो सुनाएंगे जो आप पर गुजरी होगी या जो गुजर रही होगी। उदाहरण के लिए जो व्यापारी आदमी है, शाम के नंबर में जब वो अपने व्यापार से जाते हैं तो उनके परिवार वाले क्या कहते हैं, आज क्या हुआ, क्या कमा कर लाए, बताओ, है ना? वो उनका अनुभव मालूम करते हैं। कल क्या हुआ, कितना पैसा जोड़ कर रख दिया, क्या किसी से झगड़ा रहा, कि क्या किसी से मित्रता रही, आज क्या करा वो बताओ। वही आपसे यहां कहा जाता है, आप अपना अनुभव बताइएगा। तो ऐसे ही उसने कहा ब्राह्मण ने कि राजन मैं तेरे से मांग रहा हूं, तेरे राज्य से, तेरे राजकोष से मांग ही नहीं रहा। अब राजा आज समझ गए कि कुछ बात और है। राजा आज ने कहा कि ठीक है ब्राह्मण देवता, आज आप रुकिएगा, आपकी इच्छा पूर्ण करी जाएगी। कहते हैं राजा आज शाम के नंबर में, रात के नंबर में अपना वेश बदल कर अपने राज्य में निकल गए रात में, और किसी लोहार के पास गए। याचना करने के बाद उससे कहा कि मुझे आज काम पर रख लो, कुछ पैसे की जरूरत पड़ रही है। रात भर वहां कहते हैं हथौड़ा वगैरह चलाया, हाथ में छाले पड़ गए। सुबह के नंबर में राजा ने कहा कि लाओ कुछ मेरा अगर पारिश्रमिक होता हो तो दो। तो कहते हैं उस लोहार ने 1 टका दिया। उस समय टका चलता होगा। 1 टका लेके राजन बड़ा खुश हुआ। राजा को आज लगा कि 1 टके की इतनी कीमत है और मैं अशर्फियां लुटाता हूं, इसका मतलब इसकी कीमत है। राजा लेके वो ब्राह्मण के यहाँ गए। कहते हैं ब्राह्मण उस समय था नहीं, ब्राह्मणी थी। ब्राह्मणी से कहा कि लो, कल वो आए थे मेरे से भिक्षा के लिए, ब्राह्मण से बोलना कि ये मेरी तरफ से भिक्षा स्वीकार करें और उन्हें देना। कुछ देर बाद ब्राह्मण आए। ब्राह्मणी ने कहा कि ये राजा आज दे गए हैं। तो कहते हैं उन्होंने वो सिक्का जमीन में फेंक दिया। जमीन में फेंकने के बाद वहां गड्ढा हो गया। गड्ढा खोदा तो कहते हैं वहां एक रथ निकला, आकाश में चला गया। और खोदा सोने का, फिर दूसरा रथ आकाश में चला गया। इस तरह कहते हैं 8 रथ आकाश में चले गए और खोदते चले गए। फिर नवा रथ निकलता है, उस पर एक बालक बैठा हुआ होता है। ब्राह्मण ने वो बालक को उठा लिया रथ पे से, और कहते हैं वो रथ आकाश में जाने की बजाय जमीन पर ही रुक गया। ब्राह्मण वो लेके राजा के पास आए। राजा से बोले कि राजन, जो आपने वो 1 टका दिया था, उस 1 टका से ये पुत्र पैदा हुआ है, और ये रथ है,
ये रथ पुत्र है, इसीलिए रथ भी आपका है, पुत्र भी आपका है। 1 टका आपका था, वो मैंने ले लिया। तब कहते हैं कि राजा दशरथ का जन्म वही है। तो परमात्मा ने अपने आने का माध्यम अपने आप बना लिया। अब आपसे जो इस बात का बोला जाता है कि आप कुछ अपना अनुभव बताओ, तो परमात्मा आपसे क्या कहलवाना चाह रहा है, क्या आपसे काम लेना चाह रहा है, क्या आपसे सेवा लेना चाह रहा है, किस माध्यम से आपको यहां बुलाया गया है, ये वो जानता है। ये हमारे जानने समझने की बात से बहुत ऊपर की बात है। पर मेरा मानना एक ये है, परमात्मा आज भी आने के लिए तैयार है। अभी ये बेटी क्या बोल रही थी कि जब मेरे मालिक का शरीर पूरा हुआ तो मुझे बड़ा कष्ट हुआ। इसे ही कष्ट नहीं हुआ, एक यही नहीं थी या एक यही नहीं है। बहुत मालिक के दास ऐसे हैं जिनको ऐसा लगता था कि हम अनाथ हो गए। उनको लगता था कि वो अनाथ हो गए, पर मालिक जो सर्वव्यापी है वो कभी अनाथ, वो नाथों का नाथ है। वो हमें अपने संरक्षण से बाहर होने ही नहीं देने का, पर वो माध्यम किसी ना किसी को जरूर बनाता है। अब ये उस पर निर्भर है किससे क्या काम लेना है और कब तक लेना है, कितना लेना है, ये वो जानता है। उसके लिए अगर हमको ये लगता है कि साहब परमात्मा इन्हीं से ही काम ले रहा है, हमसे नहीं ले रहा है, उसके लिए हमें अपना परमात्मा के प्रति समर्पण दिखाना पड़ेगा। जितना हम लोग ध्यान की अवस्था में ज्यादा जाएंगे, जितना हम लोग ध्यान में समाधि देखो, ये आप अभी जो मैंने कहा था ना कि हम जब लोग ध्यान में जाते हैं तो धीरे 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 इन कोशों को हम लोग पार करने लगते हैं, इन सारे चक्रों को पार करने लगते हैं। और जब पार करने लगते हैं, मैंने कहा था ना सेतु, हमारा केवल मनोमय कोश तक, मैं कहता हूं ना, हम ध्यान में कहते हैं कि हमारा मन वहां भटक जाएगा, हमें वहां तक लाना है कि हमारा मन विचार शून्य हो जाए। एक अवस्था ऐसी आएगी, मैं कहता हूं ना कि एक अवस्था ऐसी आएगी कि हमारा मन विचार शून्य हो जाएगा, दिमाग विचार शून्य हो जाएगा। बस हमको चलना वहां तक है, जो मेरा अपना अनुभव है। वहां से आगे जो सेतु है ना, ये परमात्मा खुद हमारा हाथ पकड़ लेगा। अरे कुछ हम चलेंगे, कुछ तो वो भी चलेगा, यह सारी जिम्मेदारी हमारी चलने की है, उसकी जिम्मेदारी भी है। जितनी हमारी जिम्मेदारी है उतनी जिम्मेदारी उसकी भी चलने की है। पर हम चलने का प्रयास तो करें। अब हम यहां पर, मेरे मालिक भी बोलते थे सब लोगों को ध्यान में बैठना चाहिए सुबह और शाम, ठीक। बहुत कम ऐसे हैं, बहुत कम लोग ऐसे हैं, मेरे मालिक के भक्त ऐसे हैं जो ध्यान में बैठते हैं। अब हम परिश्रम तो कुछ करना ना चाहें, परमात्मा का चिंतन तो करना ना चाहें, और ये कहें कि गुरुजी हमने 5 सभाएं करी, हमें पंचकोश की बात छोड़ो, हमसे तो 1 कोश भी नहीं पार हो पाया। अब उसके लिए उससे आप सोचिएगा, क्या उसके लिए पंचकोश की यात्रा है? मैं आपसे कहूं कि यहां से
4 कदम 5 कदम दूर पे जो है सड़क आ जाएगी। चलने का प्रयास तो करो। अरे आप अगर 2 कदम चले तो परमात्मा वहां बैठा है 5 कदम पे, 2 कदम वो चल के तुम्हें खींच लेगा। जब हम 1 कदम भी नहीं चलने के और हम ये कहें गुरुजी 5 दिन से यहां पड़े हैं और यहां से आप बता रहे थे 5 कदम पे सड़क है, कहां है सड़क, कहां है पुल और कहां है ये पंचकोशी? गुरुदेव ये बताओ कि हमने 5 सभाएं पार कर ली, कुछ हमें प्राप्ति हुई? मालिक 5 सभाएं बोलते थे और 5 सभाएं को अलग अलग नाम कोश से बोलते थे। जो लोग, देखिए मैं एक बात आज मैं कड़वा सत्य कहता हूं, जो मालिक के पुराने भक्त हैं, जिन लोगों ने वो 5 कोश के आसपास तक पहुंच गए वही रुके हुए हैं। जो खाली दूर से दूर ही रुके वो आ ही नहीं पा रहे। जो 30 40 साल से मालिक के दास हैं, मुझको लगता है कि वो उन लोगों को गुरुदेव ने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कोई ना कोई सोपान 2 3 4 5 पार करवा दिए अपना हाथ पकड़कर। उन्हें उस नशे की लत लग गई, वही उस नशे को लेने के लिए बैठते हैं। और जिनको ये लत नहीं लगी, जिनको ये टेस्ट नहीं लगा, गुरुदेव का शरीर पूरा होने के बाद उनका रुख भी नहीं हुआ इधर को। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उन्हें वो नशा नहीं लगा। जिसको लग गया उसके चाहे पैरों में दर्द हो रहा है, चाहे कमर में दर्द हो रहा है, चाहे कितना भी बीमार है, चाहे पैसे नहीं है, चाहे घर से लड़का आ रहा है। क्यों आ रहा है? मैं आपसे मालूम करता हूं, ये बात मैं आपसे कड़वा सत्य बता रहा हूं। यहां मेरे मालिक के आश्रम में आपके लिए कुछ भी सुविधा नहीं है। आप अपने घर से अपनी तुलना करिएगा। आप इस गद्दे पर इतनी देर बैठते नहीं अपने घर पे, कुर्सी में लेते हो, सोफे पर बैठते हो, यहां जमीन पर मालिक बैठा रहा है आपको। अरे किस चीज की आपके पास घर में कमी है, जिस चीज की उपलब्धि के लिए आप यहां पड़े हो? कुछ ना कुछ तो ऐसा है जिस चीज की कमी आपके जीवन में है, जिसकी उपलब्धि के लिए आप यहां आ रहे हो। आप ही क्यों आ रहे हो? आप ही क्यों आ रहे हो? मालिक के दास तो पुराने बहुत हैं। अभी बंथरा से अनीता है, अब भी रो रही थी कि गुरुजी आ नहीं पाई। क्या लगता है आपको कि वो आ नहीं पाई? अरे तन से आई या नहीं आई, मन से गुरु भगवान लेकर आए उसे। ये क्या बात कर रहा हूं? मन कहां है? मैंने भी आपसे कहा मन से लेके आई। मन तक तो वो चली, गुरु भगवान ने आगे अपना हाथ खींच के ले आए। ये क्या है? कुछ ना कुछ तो चलना पड़ा आपको। अरे किसी ना किसी चीज की आपके पास कमी है, जिस कमी को पूरा करने के लिए, जिस चीज को प्राप्ति के लिए आप यहां भटक रहे हो। क्या ये जो मैंने ये बोला, क्या ये शास्त्रों में नहीं है? क्या मैंने कुछ ऐसी बात बोली जो ये शास्त्रों में या हमारे धार्मिक ग्रंथों में नहीं है? सब कुछ है। पर यहां जो नशा है, अब एक बात समझो, ये 2 3 4 बच्चे यहां लगे हुए हैं, कुछ नशा इन्हें ऐसा मिल गया जिसके लिए पागल हो रहे हैं। अभी ये लड़की कह रही थी कि मुझे जीवन की जो हर चीज की उपलब्धि मुझे हो गई, अब कुछ और इससे ज्यादा की कामना नहीं है। किस चीज की उपलब्धि हो गई? यहां इसे क्या मिला?
और मैं तो कहूंगा इसे मिला नहीं, गुरु भगवान ने इससे ले लिया। इसे इसे क्या दिया क्या? पर जो दिया वो इससे मालूम करिए क्या दिया। कारण ये है कि परमात्मा देने के लिए तैयार बैठा है। ये हमारी अपूर्णता है, ये हमारी, मैं कहूंगा, कायरता है, ये हमारे मन की निर्बलता है, तन की निर्बलता है, जो हम पकड़ नहीं पा रहे। देखिए समय ज्यादा हो गया और कुछ तो मैं भी क्षमा प्रार्थी हूं, लेट आया। और पर फिर भी मेरा आप सब लोगों से देखिएगा पहली सभा है, ना ही मैं किसी का नाम ले रहा, ना ही किसी से आकलन कर रहा हूं, क्योंकि आकलन इसलिए नहीं कर सकता कि हर एक की मनोदशा, मन की, तन की, धन की अवस्था बिल्कुल भिन्न भिन्न है। आपने कभी देखा होगा एग्जामिनेशन हॉल में हाई स्कूल का बच्चा भी एग्जाम दे रहा है, 8वीं का भी दे रहा है, 7वीं का भी दे रहा है, इंटर का भी, बीएससी का भी, एमएससी का भी, सबके पास प्रश्न पत्र अलग अलग है। अगर कोई किसी की नकल करेगा तो कर ही नहीं सकता। अरे यार वो 6टे का बच्चा बैठा, मैं एमएससी का, मैं क्या तू क्या। तो परमात्मा ये कहता है कि मनोदशा सबकी भिन्न भिन्न है। पर मैं आपसे कहता हूं कि आज भी मेरा दावा है, परमात्मा आपका मन मांगता है बस केवल। आप परमात्मा से मन से जुड़ने का प्रयास करिएगा, तन से और धन से आप अपने पास रखो, कोई जरूरत नहीं है। मालिक मेरा आपसे केवल मन मांगता है। आप मन से अगर जुड़ गए तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं, इन 5 कोशीय जो सभा है, आपको ऐसा अनुभव करवा दूंगा कि आप पागल हो जाओगे। उसका मैं आपको एक प्रत्यक्ष प्रमाण देता हूं। रात की सभा में एक यहां गांव के एक व्यक्ति आए थे। वो पहली बार आए। उनका मन में जो आश्रम के प्रति एक विचार भरे हुए हैं, अशुद्ध हैं। जैसे लगता कुछ और है, भीतर होता कुछ और है। अब पता नहीं उसे कोई ले आया, किसी ने, सत्संगी ने मुझसे कहा था गुरुजी पहली बार आए। मेरी इच्छा थी कि उसे मैं थोड़ा सा मालिक का चमत्कार दिखाने के लिए अपने पास बैठा हूं, पर मैं किसी और, मेरे दिमाग कहीं और लग गया, मैं कहने से भूल गया। पर अचानक क्या हुआ कि मेरे मालिक की उस पर ऐसी कृपा रही कि वो आके मेरे पैर पकड़ कर रोने लगा। और वो इतना तेज रोने लगा, मैंने भाई क्या हुआ? मेरा मालिक मना करता था रोने के लिए, तो क्यों रो रहा है? बोले बस मैं कुछ और समझता था, है कुछ और वो बोले बस आप हाथ पकड़ लो, मैं जहां ले चलोगे वहीं चलूंगा। मैंने यार मैं कहीं नहीं चल रहा, मुझे कहाँ जाना, शेरकोट जाना है तू मेरे साथ कहाँ चलेगा? तो वो रोने लगा, इतना हिड़की मार कर रोने लगा, मेरी कॉल ही भरने को तैयार है मालिक के मंदिर में। मैंने यार क्या हुआ है, ये क्या हुआ? परमात्मा ने उसकी मनोदशा बदल दी। जो काला था सफेद कर दिया, या जो सफेद था काला कर दिया। आप समझिएगा कि उसके करने में कुछ क्षण भर लगा। एक मालिक का भक्त ऐसा है। देखो मैं आपसे एक बात कहता हूं, परमात्मा के सामने रोना तभी आता है, आदमी 2 ही अवस्था में रोता है, जब बहुत अपार कष्ट हो या अपार खुशी हो। और परमात्मा के सामने जब आदमी रोता है तो अपार कष्ट में रोता है। अब वो मेरे मालिक ने उस पर ऐसा अपना जादू चलाया कि वो
इतना हिड़की मार के रोने लगा। मैंने यार चुप तो सही, चुप तो सही। मैं खिसक के किनारे पे आ गया, वो मेरी कॉल ही भरने को थी। यार मैंने यार सब कुछ गंवारा है, चल तू कितना मैं कह रहा हूं कितना भाग्यशाली है। एक भक्त ऐसा है जो 20 साल से आ रहा है, उसकी मनोदशा ऐसी बनी नहीं पाई, और एक ही बार आया, वो पिघल गया। ये क्या है? ये परमात्मा की निगाह उस पर पड़ गई। कब पड़ी? जब वो बिल्कुल निश्चल होकर बैठ गया अकेले। मैं आपसे क्या बोलता हूं, वास्तविकता यह परमात्मा, दो तरह के दांत होते हैं, एक खाने के और दिखाने के। खाने वाले से दिखा नहीं सकता, दिखाने वाले को खा नहीं सकता। परमात्मा कहता दिखाने वाले दांत अपने घर रख, ना तेरा धन चाहिए, ना तेरा तन चाहिए, यार कुछ चाहिए ही नहीं, केवल तेरा मन चाहिए। और वास्तव में हमारा परमात्मा से लपड़ा ये है कि मन के अलावा चाहे जो ले ले। लो गुरु जी 1100 रुपये रखो, मैं आ नहीं सकता। अभी मेरे पास एक का फोन आया कि गुरु जी मैं कार्तिक पूर्णिमा के भंडारे पे कुछ भेंट करना चाह रहा हूं। मैंने यार भेंट करके क्या करेगा, तू आ जा। देखो ये आप समझ लो कि परमात्मा भी वो अंश लेता है, उससे सेवा लेता है जिससे वो चाहता है, हर एक से लेना पसंद नहीं करता। उसने कहा कि गुरुजी मैं कुछ देना चाह रहा हूं। मैंने भाई मेरी बात सुन, तेरे से कुछ चाहिए ही नहीं, तू आ जा। और मेरा मालिक तो सबको हर चीज बांटता है, उस पर क्या कमी? तेरी कमी है, तू आ जा, अगर तू आना चाहे तो आ जा। तो बोला गुरुजी देखो ऐसा है कि सुन लो बात साफ, मैं बिजी हूं ज्यादा। तो मैंने यार तू बिजी ज्यादा है तो परमात्मा के पास कोई पैसे की कमी थोड़ी है, तो ये तो परमात्मा का काम है। अब गंगा जी बह रही हैं, गंगा जी में कोई जल की कमी है? आप एक ड्रम छोड़ो एक टैंकर भर लो, एक टैंकर छोड़ो आप 100 टैंकर भर लो। मालिक ये कहता है, मालिक के काम तू आ जा, जरूरत तेरी है, तेरे पैसे की नहीं। मैंने उससे कहा, बोले आप मना कर रहे हो। मैंने भाई मैं पैसे लेने को इसलिए मना कर रहा हूं, कारण यह है कि पैसे की मुझे आवश्यकता नहीं है, क्यों मुझे धन में फांसा है तू? अरे जितनी की जरूरत है परमात्मा ने दे दिए, मेरी जेब में है, मैं खर्च कर दूंगा, मुझे कोई मलाल नहीं। तो बोला अच्छा मैं गुरुजी देखो कोशिश करता हूँ, आऊंगा और मैं दूंगा भी। मैंने कहा तू आ जा। ये क्या है, आप क्या दिखाना चाह रहे हैं? और मैं कहूंगा उस उल्लू को पट्टे को देने वाला मेरा मालिक ही है। भाई एक बात समझ लो, हम इतने जने बैठे हैं, मैं खुद बैठा हूं, मेरी जेब में पैसा कौन भर रहा है? ये बैठे ये बैठे ये बैठे, इनकी जेब में पैसा कौन भर रहा है? मेरा मालिक भर रहा है। वो अपनी जेब से निकाल के हमारी जेब में डाल रहा है कि तू चल खर्च कर। जब वो हमें दे रहा है तो हमारी औकात है क्या है कि हम उसे कुछ दे दें? और वो हमारे जो खुद हमें पैसा दे रहा है, उसे पैसे की हमसे कुछ उम्मीद है? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। पर ये हमारी मूर्खतापूर्ण बुद्धि है। अब वो आने का नहीं, ये भी मैं गारंटी से बता रही हूं, आने का नहीं वो। तो मेरा कहने का मतलब मेरा देखो गला भारी इसलिए होने लगा कि परमात्मा लाज बचाए उसकी। हम लोगों को ध्यान में बैठना है और बिल्कुल निश्चल होकर मालिक के सामने बैठो, और आप यकीन मानिए जिस तरह मेरे मालिक अपने बच्चों को 5 कोष पार करवाते थे, या जिन जिन को करवाया हो, जिस जिस कोष में, ये तो मेरा अधिकार नहीं है बताने का किसको क्या है। आज भी मेरा मालिक आपका हाथ पकड़कर वहीं तक आपको पहुंचाएगा, पर प्रयास कर्म आपको करना पड़ेगा। आप ध्यान में बैठिएगा। और मैं आपसे कहता हूं कि ये अभ्यास है। वास्तविकता ये है
कि जैसे हम लोग पूरे साल पढ़ते हैं, उसके बाद हमारा एग्जाम होता है, मुझको लगता है, ये मेरा अपना अनुभव है, मुझको लगता है कि ये जो हो रहा है ना, ये हमारा एग्जाम चल रहा है कि हमने पूरे साल में क्या ध्यान साधना में बैठने के बाद किस चीज की उपलब्धि हुई, कहां तक पहुंचे। देखो, जब एक बार मैं एक गारंटी से कहता हूं, ये मेरा अपना अनुभव है, अगर आप एक बार उन कोशों तक पहुंच गए जो आपका इष्ट आपको वहां तक ले जाकर रास्ता दिखा दिया, फिर आपको इष्ट के साथ जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप एक सेकंड कट। क्यों? क्योंकि आपने वो रास्ता देख लिया, आपको बड़ा आसान लगेगा। पर जब तक आप नहीं पहुंचे तब तक आपको बड़ा कठिन लगेगा। मैं जो आपसे बोल रहा हूं कि ये 4 शरीर अंदर है, आपको लगेगा कि ये मूर्खतापूर्ण बात कर रहा है, पर जो मेरे मालिक के दास वहां तक पहुंचे हैं, उन्हें पता है कि सत्यता यही है, यही सत्यता है। और आप अगर अंदर जाओगे ना, मैं आपसे कहता हूं कि ये बात मैं लगभग सभाओं में बोलता हूं कि हमारी दशा और दिशा दोनों बदल जाएगी। इसके कई मायने हैं। जब परमात्मा का दीदार हो जाएगा ना, जब वो नशा लग जाएगा, तो दशा और दिशा ये बदल गई। ये बच्चे बदले हुए बैठे हैं, ये क्या है? इनकी दशा भी बदल गई। दशा ये बदल गई, संसार में कुछ चाहिए ही नहीं, जो चीज अनुपलब्ध थी वो हमें मिल गई। और दिशा परमात्मा की केवल कुछ नहीं। तो ये अवस्था उन्हीं लोगों के साथ है जो परमात्मा का चिंतन करते हैं। और देखिए, ऐसा नहीं है कि मालिक आपसे बोलता है कि सारा समय परमात्मा का चिंतन ही करिएगा। चाहे कुछ देर के लिए करिएगा, आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम, तो अवश्य निकालिएगा। आप निकालेंगे तो सारा, देखो मैं फिर आपसे कहता हूं कि अगर आपके घर परिवार में 5 आदमी है, 5 की मनोदशा एक सी नहीं है, कोई आपको कहेगा क्या पागल वाली तरह बैठ जा, सुबह को उठ के शाम को उठ के क्या है टन टन, ठीक। पर कुछ आदमी ऐसे होंगे, 2-3, चलो भाई ठीक है, हम भी बैठ रहे हैं ध्यान में, हम भी बैठ रहे हैं ध्यान में। ये उन लोगों के साथ है जिनके परिवार में सत्संग के संस्कार नहीं गए, जिनके परिवार में सत्संग के संस्कार चले गए। अभी मास्टर साहब हैं, इनका पोता है, मेरे ख्याल से इतना सा होगा, वो 3 साल का है नहीं अभी। उसे संस्कार जो दिए जा रहे हैं सत्संग के, वो सत्संग, मैं कह रहा हूं कि उसकी दशा दिशा अभी से बदलने लगी। मुझे दिक्कत ये हो रही है, कहीं उसका मन की दशा अगर सत्संग की तरफ वो भाग गई तो वो न दीन करेगा न दुनिया करेगा, उसे पढ़ाई में लगाना है। अभी तो उससे बहुत कुछ काम लेना है। अगर उसका हालत यही होगा तो दिक्कत होगी। दिक्कत ये होगी कि अभी तो परमात्मा से आपको बहुत पैसे कमवाने हैं, अभी उसे साधु सन्यासी थोड़ी बनाना है। अरे साधु सन्यासी बनाने के लिए तो बहुत समय है, साधु सन्यासी तो अभी से उसकी हालत ये लगती है। आप छोटे बच्चे को बैठा दो ध्यान में, कभी भागेगा, कभी कुछ करेगा, कभी रोने लगेगा, कभी यो करेगा। वो बच्चा कम से कम मेरे साथ बृहस्पति में कम से कम 25-30 सभाएं कर चुका, पूरा ध्यान में बैठता है। और मालिक ये कहते थे छोटे बच्चे को ध्यान से हटाओ। यहां इस बात का ध्यान रखा जाता है। कभी आप देखो, मैं भी आंख खोल के ध्यान में देखता हूं कोई छोटा बच्चा तो नहीं है, थोड़ा सा उसे उस चीज से हटा के रखना इसलिए पड़ता है क्योंकि उसका मन अभी इस स्थिति का नहीं बना जो उस प्रकाश को महसूस कर सके, ग्रहण कर सके। वो बच्चा है। तो आप लोग बिल्कुल ध्यान में बैठिएगा और परमात्मा का चिंतन अवश्य करिएगा। यहां जिस तरह ये क्रिया करवाई जाती है, यही क्रिया आप अपने घर पर करिएगा। मैं मानता हूं आपको प्रार्थना नहीं आती, कोई बात नहीं,
पहली बात तो यह है कि आनी चाहिए, अभी नहीं आती है कोई बात नहीं, याद करिएगा। ध्यान में जैसे बैठा जाता है वैसे बैठने का प्रयास करिएगा। अपने परिवार वालों को, बच्चों को, अगर आपको अपने बच्चों को अच्छा बनाना है, आज्ञाकारी बनाना है, उनसे सेवाएं लेनी है, तो आपको अपने बच्चों को सत्संग में बैठाना पड़ेगा। ये दिखावा होगा कि आप आए, गुरुजी के पैर छुए, पैर दबाए, चले गए। बच्चों से कह दिया आना मत, फोन मत करना मुझे 3-4 दिन तक। अरे बेवकूफ, बच्चों को ले आओगे तो तेरा ही भला होगा। तो ये संस्कार आप अपने परिवार में दो। मालिक कहते थे कि वो परिवार जिनके परिवार में सत्संग चला गया, उनका परिवार, उनके बच्चे सुख में है, बदल गए। और जो नहीं है, कुछ मेरे मालिक के भक्त ऐसे हैं कि जिनके परिवार में सत्संग जा ही नहीं, पहुंच ही नहीं पाया, तो उनके बच्चे आज उन पर लट फेर रहे हैं। नाम नहीं बता पाऊंगा, आप सब लोगों के बीच में है, गाली दे रहे हैं। अब मालिक के सामने भी बात जब आती थी, मालिक कहते थे लाया कभी बच्चों को? लिया, बदल दूंगा, पर वो लाए नहीं पाता। ठीक है, समय ज्यादा हो गया, थोड़ा सा आराम से बैठिएगा, कोई किसी के शरीर से भिड़ ना पाए, और बिल्कुल आराम के मुद्रा में बैठिएगा। अगर आपको लगता है कि पीठ दीवार से लगा कर बैठिए, कोई फर्क नहीं बैठता। मालिक आपसे आपके भाव देखता है, ये नहीं देखता कि आप किस अवस्था में कैसे देखते हैं। आप अगर मालिक के तत्व को पैर भी करोगे तब भी मालिक को स्वीकार है, क्योंकि आप बच्चे हैं, वो बाप है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपके भाव पड़ता है, आपकी अवस्था नहीं पड़ता, हालत नहीं देखता। बिल्कुल आराम से ध्यान में बैठिएगा। वही मैंने जैसे पहले बात बताई थी, धीमे से आंख बंद करिएगा, समझिएगा कि आप और आपका इष्ट है सामने, बस दूसरा कोई है ही नहीं, न इधर वाला न इधर वाला। आप अपने परमात्मा के सामने बैठे हैं, बस उन्हें देख रहे हैं, देख रहे हैं, देख रहे हैं। कभी कभी आप देखोगे कि ध्यान में बैठे बैठे आंखों से आंसू आने लगते हैं। ये क्या है? आप उस प्रकाश के आसपास घूम रहे हैं जहां से परमात्मा मिलता है। उस प्रकाश की तेजी की वजह से ही आपको जो है, उस प्रकाश की तेजी की वजह से ही आपको जो है आंखों में आंसू आ गए, है ना? बहुत अच्छा है। आप बिल्कुल धीमे से बैठिए, सुखासन में आराम से आंखें बंद करिए, देखते रहो मालिक को। केवल प्रकाश, कुछ देर बाद प्रकाश दिखाई देने लगेगा, उसका अनुभव करो। भीतर से कुछ ध्वनि आएंगी, उनको सुनने का प्रयास करो। कुछ समय तक सुनाई नहीं देने का, प्रकाश दिखाई नहीं देने का, पर आप अगर अब कोशिश करते रहोगे तो सब चीज, प्रक्रिया आपको दिखाई देने लगेगी, सुनाई देने लगेगी। बस यही करना है, और कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। आप सोचो कि मैं ध्यान लगाने की कोशिश करूं, जितना कोशिश करोगे उतना ही ध्यान आपसे दूर जाएगा। ध्यान ऐसी अवस्था, ध्यान एक ऐसी स्थिति है, स्वतः आती है, स्वतः आती है। खुशबू को आप सूंघने का प्रयास करो, जितना सूंघोगे नहीं स्मेल आने की, आएगी तो स्वतः आ जाएगी। वही है ध्यान की। और ऐसा भी होता है कि एक बार अगर ध्यान लग गया, आप अगर चाहो कि वही स्थिति आपको दोबारा लौट पाए, तो जब तक आपका इष्ट नहीं चाहता है, नहीं लौट पाएंगे। कभी कभी ऐसा होता है, गुरु भगवान किसी को, ये मेरे साथ भी हुआ है, गुरु भगवान किसी स्थिति में ले गए, उसमें बड़ा आनंद आया, फिर बार बार प्रयास के बाद वो स्थिति नहीं आ पा रही। मैंने कहा कि भाई वो अवस्था अच्छी थी, मजा आ रहा था, तो बोले अभी दोबारा वो अवस्था नहीं आने की, कुछ समय बाद आएगी। प्रयास करते रहो।
ये बात कहने का मतलब क्या हुआ? प्रयास करते रहो। हम प्रयास करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे तो स्वतः आने लगेगी। और जिस दिन वो एक बार आने लगी, आप यकीन मानिए कि जैसे कहते हैं ना कि चेला शक्कर बन जा, आप ये समझ लो कि आपके दिमाग में इष्ट का औधा बढ़ता रहेगा। कारण यह है कि आपको गुरुदेव ऊंचा 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 उठाते रहेंगे तो आपको लगेगा गुरुदेव तो बहुत ऊंचे हैं। और अच्छा, इतना अच्छा लगने लगेगा, इतना अच्छा लगने लगेगा कि उसके बताने के लिए मेरे पास शब्द नहीं। ठीक है, ध्यान में बैठेंगे, शाम को फिर परमात्मा का चिंतन होगा। ओम श्री गुरुवे नमः।